मेहनत को सफल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसे शेयर जरूर करें। थैंक्स। Standard 6th, Honeysuckle, textbook English. Who did Patrick homeworks? Before you read, discuss in a class. Do you like homework? क्या आप सब लोग को होमवर्क करना अच्छा लगता है? डू यू डू इट योर सेल्फ? क्या वो होमवर्क आप खुद से करते हैं? और डू यू गेट हेल्प, या किसी से आप हेल्प लेते हो? व्हाट होमवर्क डू यू यूजली हैव? और किस टाइप का होमवर्क आपको मिलता है ऑलमोस्ट? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? फर्स्ट चैप्टर, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक एक ऐसा बॉय था जो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सैड, और हमेशा वही बोलता था कि जो होमवर्क होता है ना बहुत बोरिंग होता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइंटेंडो इंस्टीड, और वो वीडियो गेम खेलता था, हॉकी खेलता था और बास्केटबॉल खेलता था, उसका होमवर्क ना करना पड़े इसके लिए। हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। और उसके टीचर्स जो है वो हमेशा बोलते रहते थे कि तुम अपना होमवर्क करा करो, अदरवाइज तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा। एंड इट्स ट्रू, और ऐसा ही हुआ। समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, बट वट कुड ही डू। और कभी कभी उसको ऐसा लगता था, पर वो क्या कर सकता था? उसको मस्ती करनी थी, उसको टाइम पास करना था, तो वो क्या करेगा? ही हेटेड होमवर्क, वो अपना होमवर्क से हमेशा हेट करता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। और एक दिन क्या हुआ कि उसने देखा कि उसकी जो कैट है एक छोटे से डॉल से खेल रही है, तो उसने उसको ग्रैब किया, उठाया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल, और वो एक डॉल नहीं था एट ऑल, बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। और वो एक छोटा सा आदमी था, एकदम छोटा सा, टाइनीस्ट, एकदम स्मॉल था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ एन ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट, मच लाइक अ विच। और उसने जो कपड़े पहने हुए थे, वुलन शर्ट पहना हुआ था, ओल्ड फैशन ब्रिचेस पहने हुए थे, पैजामा पहना हुआ था, और हाई टॉल हैट लगाया था, जिसे विच लोग लगाती हैं। ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट। और वो चिल्ला रहा था कि मुझे वापस इस कैट को मत देना। आई विल ग्रांट यू विश, और मैं तुम्हें कुछ विश ग्रांट करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी कोई भी मनोकामना पूरी करूँगा। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, और पैट्रिक को ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कितना लकी हो सकता है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, यहाँ पे उसको आंसर मिल गया जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स थी। सो ही said, only if you do all my homework till the end of the semester। और उसने बोला कि तभी मैं तुम्हें इस कैट से बचाऊंगा जब तुम मेरे सारे होमवर्क करोगे इस सेमेस्टर के अंत तक। दैट्स 35 डेज, और ये 35 डेज के बाद ये सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, और अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो मुझे ए मिल जाएगा, मुझे ए ग्रेड मिल जाएगा। द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक अ डिस्क क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर, और उसको जो लिटिल मैन था, एल्फ था, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया ये बात, ठीक है। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल हिज फिस्ट एंड ही ग्रिम्स्ड एंड स्कॉल्ड एंड परस्यूड हिज लिप, और उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसने अपने लेग को किक्ड किया और अपने लिप को मतलब दबाया। ओ आई एम क्रस्ड बट आई विल डू इट, मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है, इसलिए मुझे वो करना ही पड़ेगा। एंड ट्रू टू दिस वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक होमवर्क, और अब उसको अपनी बात को पूरा करना था, तो वो उसका होमवर्क करने लगता है। एक्सेप्ट देयर वॉज नो वन ग्लिच, पर एक ही प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, और एल्फ को है ना पता नहीं था कि वो क्या करे, इसलिए हमेशा वो हेल्प हेल्प चिल्लाता था। ही हैड से एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और वो हमेशा हेल्प हेल्प बोलता था, तो पैट्रिक को उसको हेल्प करना पड़ता था इन वॉट एवर वे, और कैसे भी वे में। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्यूड वाइल रीडिंग, और वो जब भी होमवर्क करता था, रीड करता था, उस टाइम पे वो चिल्ला के बोलता था मुझे ये वर्ड नहीं आता। पैट्रिक होमवर्क, गेट मी अ डिक्शनरी, तुम मेरे लिए डिक्शनरी लाओ। नो, व्हाट्स इवन बेटर, इससे अच्छी आइडिया ये है कि लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और वर्ड को देखो और जोर जोर से एक एक वर्ड को बोलो।
When it came to maths, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, और मैथ्स के टाइम पे तो वो पैट्रिक बिल्कुल लकी नहीं था. वट आर द टाइम टेबल्स, द एल्फ स्निग्ड, वी एल्फ नेवर नीड दैट. और वो पूछता है कि क्या टाइम टेबल है, तो वो बोलता है कि हम एल्फ को कभी भी टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं होती है. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, और ये सारी चीज़ें भी हमें ज़रूरत नहीं होती है. हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम मुझे मेरे पास आके, वो पैट्रिक को बोलता था तुम मेरे पास आके बैठ जाओ और मुझे गाइड करो. एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और एल्फ को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था. टू दैम इट इज़ अ मिस्ट्री, उनके लिए बिल्कुल मिस्ट्री था. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ साउटर जस्ट गॉट लाउडर, और जो लिटिल एल्फ था वो चिल्लाने लगता था जो भी अगर प्रॉब्लम होती थी. गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक, और बोलता था कि तुम जाओ लाइब्रेरी और मुझे मेरे लिए बुक लाओ. मोर एंड मोर बुक एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और उसको खुद पैट्रिक से खुद ही रीड कराता था कि तुम रीड करो जिससे मुझे हेल्प होगी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, और हर एक चीज़ में ना वो चिल्लाने लगता था, और वो हर चीज़ में ना वो पैट्रिक को परेशान करता था. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग. He was staying up night, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. और वो पैट्रिक बहुत मेहनत करता था एल्फ के साथ. वो रात रात को जगता था और सुबह देर से मतलब स्कूल जाता था तो उसकी आंखें भारी हो जाती थी. वो ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और फिर लास्ट डे हो गया स्कूल का, और एल्फ को जाने का टाइम हो गया. एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड साइली स्लिप्ड आउट बाय द बैक डोर. अब एल्फ को पता था कि अब उसका कोई होमवर्क नहीं है, तो वो धीरे से निकल रहा था, बैक डोर से निकल जाता है. पैट्रिक गॉट हिज एज, और पैट्रिक को ए मिल जाता है. हिज क्लासमेट वॉज अमेज, और उसके सारे क्लासमेट मतलब चौंक जाते हैं कि इसके कैसे आ गए ए. हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसके टीचर्स को प्रेज करते हैं. एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, और उसके पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है ऐसे कैसे हो गया कि उसके इतने अच्छे ग्रेड्स हो गए. ही वॉज नाउ द मॉडल किड, और वो एक अच्छा बच्चा बन गया था. क्लीन हिज रूम, डिड हिज चॉर्स एंड वॉज चेयरफुल, वो अपने रूम क्लीन करता था, अपने काम करता था, और वो हमेशा खुश रहता था. नेवर रूड, और वो अब रूड नहीं रहता था. लाइक ही हैड डेवलप होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लगता था कि वो अब नया एक अच्छा बच्चा बन गया है. उसके नए व्यू पॉइंट्स हो गए हैं. यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड द टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, और पैट्रिक तभी भी सोचता था कि पैट्रिक जो है वो तभी भी सोचता था कि उसने जो टाइनी मैन है ना वो उसने उसके होमवर्क किए. बट आई सेल अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, राइटर यहाँ पे आपको एक सीक्रेट बता रहा है अपने रीडर्स के साथ. इट वॉजंट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था. पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, और पैट्रिक ने खुद ही अपना होमवर्क किया था.